हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का 1 नंबर क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करना क्या, √5 एक अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन इसे सिद्ध करना है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखना है हल। उसके बाद जो भी दिया अपरिमेय दिया तो इसके विपरीत मान लेते हैं। माना लिखे या कल्पना करना लिखे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया हम इसके विपरीत √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होनी चाहिए, √5 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, p/q के रूप का होना चाहिए। जहाँ p और q क्या है, जहाँ p और q दोनों क्या है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर है, और q नॉट इक्वल टू 0 है। परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या होता है, उसका दोनों का जो अभाज्य गुणनखंड है, जो HCF है, वो 1 आना चाहिए। तो देखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 का वर्ग कर देते हैं, वर्ग मतलब स्क्वायर, और p/q का वर्ग। अगर √5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, और p का वर्ग करेंगे तो p² हो जाएगा, q का वर्ग करेंगे तो q² हो जाएगा। अगर क्रॉस हम गुना कर देंगे तो 5q² बटे p²। तो देखो आप लोग, तो q² है अगर और p² है, और ये 5 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, मतलब p² को 5 विभाजित कर रहा है। आप यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में 5 p² को विभाजित कर रहा है, इसलिए या चूंकि दे देना, इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा। ये कंडीशन, इसको मान लेते हैं हम समीकरण p² बराबर 5q², इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। आप लोग जानते हैं कि ये जो है 5 इधर आ जाएगा तो p² को डिवाइडेड करेगा 5, तो वही लिख दिया हम, 5p² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा। अब फिर मानते हैं, अतः p बराबर 5m रखने पर तो p बराबर अगर 5m हम लेंगे, 5m का स्क्वायर, p² है मतलब 5m का स्क्वायर, और इधर है 5q का स्क्वायर। 5m का अगर स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, m का स्क्वायर हो जाएगा m², 5 का स्क्वायर 5, q का स्क्वायर हो जाएगा q, 5 एकम 5 5 25, बच गया 5m² बराबर बच गया q²। अगर हम m² को इस तरफ रख देंगे, 5 उधर चल जाएगा, तो फिर q को भी डिवाइड करेगा कौन, 5। फिर लिखना है यहाँ पर, चूंकि, एक बार लिख लेते हैं, q² बराबर 5m², यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि 5q² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5
Q को भी विभाजित करेगा। दोनों हो गया। पी स्क्वायर को भी 5 विभाजित कर रहा है और क्यू स्क्वायर को भी 5 विभाजित कर रहा है। अगर दोनों को 5 विभाजित कर रहा है इसका मतलब दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है, समीकरण 1 से और 2 से सब दोनों का एचसीएफ आ रहा है 5। और हमको एचसीएफ भाग परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए एचसीएफ क्या, अपरिमेय ज्ञात करने के लिए हमको एचसीएफ क्या चाहिए, 1 चाहिए। परिमेय संख्या दोनों का एचसीएफ 5 आ रहा है लेकिन हमको एचसीएफ क्या चाहिए, 1 चाहिए। अतः समीकरण 1 तथा 2 से एचसीएफ नॉट इक्वल टू 1 है। इसलिए हमने जो माना गया तथ्य बिल्कुल गलत है। अतः हमारे द्वारा माना गया तथ्य गलत है या विरोधाभास है या कल्पना गलत है, कुछ भी लिख सकते हैं, गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ये इस तरह के क्वेश्चंस और भी होते हैं, जैसे √5 की जगह आप लोग को √2 भी दे सकता है, √3 भी रह सकता है। उस तरह के कोई भी क्वेश्चन रहे, आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ 5 है या √5 है उस जगह पर आपको क्या बैठा देना है। अगर √2 रहेगा तो उस जगह पर हर जगह पर आपको 2 बैठा देना है। अगर √3 रहेगा तो सभी जगह पर आपको 3 बैठा देना है। इसी तरह ये क्वेश्चन बनता है। ये तो हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही आपको करना क्या है, इसके विपरीत मान लेना या कल्पना किया कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत मान लिया हम परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान लिया, परिमेय संख्या कंडीशन क्या होता है, 3 + 2√5 ये p/q के रूप का होना चाहिए, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। q बराबर कभी 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब नीचे कभी 0 नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे देखिए p 3 + 2√5 बराबर p/q, जहाँ p और q पूर्णांक तथा q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। अब क्या करेंगे हम, ये जो है 2√5 बराबर p/q, 3 प्लस में है उधर जाके क्या हो जाएगा -3, या √5 बराबर p/q -3। तो पहले से 2 गुना में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा, लेकिन अब देखिए हम लोग जान रहे हैं √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, अभी सिद्ध भी किया और जानते भी है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये जो है ये p/q के रूप में, ये पूरा आ गया p हो गया, क्यों p/q के रूप में ये है परिमेय संख्या, और अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/q -3/3, सॉरी यहाँ 2 लिखाएगा, /2 एक परिमेय संख्या है। चुकी अतः अपरिमेय
संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, असंभव है, कभी भी ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए अतः हमारे द्वारा माना गया तथ्य, हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम परिमेय माने, परिमेय साबित नहीं हुआ तो अपरिमेय ही होगा। अपरिमेय साफ दिख रहा है क्योंकि परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। मतलब इस तरह की बहुत संख्या है। पहले 1 नंबर दिया है, 2 नंबर भी है, 3 नंबर भी है। पहले 1 नंबर को देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। 1/√2, तो इसके विपरीत मान लेते हैं। अपरिमेय जब दिया इसके विपरीत मान लेते हैं। जिस तरह बना लिए उधर सेम टू सेम सब उसी तरह बनेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल्पना माना कुछ भी लिख सकते हैं। कल्पना किया कि 1/√2 एक, इसके विपरीत मान लेते हैं। यहाँ अपरिमेय दिया क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या के लिए कंडीशन क्या होता है, वो p/q का रूप का होना चाहिए। मतलब बटे में होना चाहिए। 1/√2 है और p/q इसके रूप का होना चाहिए। जहाँ p और q क्या है, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q ≠ 0 है। ये लिखना ही लिखना है। इससे क्या होता है कि जब कोई कॉपी चेक करता है मास्टर, तो समझ जाता है ना, बच्चा जानता है। या फिर डायरेक्ट इस तरह बना दीजिएगा, बोलेगा ना ये बच्चा छापा खाना है, कहीं ना कहीं से छाप के आया है। देखिए अब इसको p/q के रूप में √2 तो नीचे आएगा, इसको पलट दो। अंक पलटने पर अंक जब पलट देंगे तो √2/1 हो जाएगा। 1 नीचे लिखाता नहीं है और q/p हो जाएगा। q/p हो जाएगा। हम लोग जान रहे हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और q/p क्या है, परिमेय संख्या। और अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर नहीं होते, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देते हैं, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा q/p एक परिमेय संख्या है, अतः अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, परिमेय संख्या दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए इससे यह सिद्ध होता है, इसलिए 1/√2 एक अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है 7√5, सेम टू सेम उसी तरह बनेगा। ये भी क्वेश्चन 7√5 बोल रहा है। यहाँ क्या करना है हमको, 2 नंबर क्वेश्चन है 7√5 दे देंगे। यहाँ 7√5 दिया, यहाँ भी क्या दे देंगे 7√5। यहाँ अगर 7√5 दे देंगे तो यहाँ भी क्या दे देंगे 7√5, और इसको अब ख़त्म कर देंगे, इसको ये ख़त्म हो जाएगा, अंक पलटना नहीं पड़ेगा। हमको क्या करना है, √5 को इधर रख के यहाँ हो जाएगा P/Q, 7 गुनी में है, हो जाएगा /7 हो जाएगा। 81, 41, 51। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, √5 P/7Q। देखो अब ई अपरिमेय है और ई परिमेय है, अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता। यहाँ √5 और यहाँ लिखना है P/7Q, P/7Q एक परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या अपरिमेय असंभव, अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत। इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। सब ठीक उसी तरह बनता है, और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। 3 अंक वाला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है, 6 + √2, 6 + √2, 3 नंबर क्वेश्चन दिया है। 6 + √2, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में जो दिया था 3 + 2√5, आपको होमवर्क रहा, ये आपको खुद से बनाना है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।